हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि एएन कॉलेज की तरफ से भी जो सेमेस्टर फर्स्ट है इसके एडमिशन को लेकर के नोटिस आ चुका था, लेकिन एडमिशन के प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था, जिसको लेकर के लगातार स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, इसको एग्जैक्टली सही तरीके से चीजों को समझाइए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आप एएन कॉलेज के स्टूडेंट है, यदि आपने एडमिशन 2023 में लिया था पहले सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन होगा। सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम में क्या प्रोसेस है, कितना फी लगेगा, साथ ही साथ क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है इसके बारे में बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करना है, सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और इस वीडियो में ये सारी बातें बताई जाएगी, यानी जो एएन कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रोसेस के बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट, एडमिशन चार्ट और भी जो सारी चीजें हैं, सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं, डेट को समझ लेते हैं ताकि चीजें सिंपल हो जाए। चीजों को समझाने के लिए इसको दो पार्ट में रखता हूँ। सबसे पहले एक तो डेट मेंशन करता हूँ कि कब से कब तक डेट है, यानी जो इंपॉर्टेंट डेट है, पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं डेट्स के बारे में बताऊं आपको, तो बेसिकली जो एडमिशन का प्रोसेस है ये 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ, यानी कल से स्टार्ट हुआ, और इसका लास्ट डेट है 20 जनवरी तक। यानी यदि आप एएन कॉलेज के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 2 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सेमेस्टर 2 में एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या था ये मैंने आपको बताया। अब एडमिशन के लास्ट डेट को आपने समझा, अब आगे समझिए प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। अब क्या क्या प्रोसेस का पार्ट है इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जा करके, तो स्टूडेंट लॉगिन कहां से करते थे आप लोग, या तो एएन कॉलेज के साइट पर से, यानी एएन कॉलेज का जो साइट है उस पर से जा करके, या फिर जो ऐप है उस ऐप के भी थ्रू, यानी जो एएन कॉलेज का ऐप है उस ऐप के थ्रू भी स्टूडेंट लॉगिन करके, या फिर जो एएन कॉलेज का साइट है उस साइट पर भी जा करके। यानी एवरी कंडीशन में, चाहे साइट हो चाहे ऐप हो, आपको जा करके आप अपना स्टूडेंट लॉगिन का डिटेल दीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद में वहां सेमेस्टर 2 का पेमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन आपके कैटेगरी में कितना लगेगा, नॉर्मली जो मैक्सिमम फी है वो क्या है, नॉर्मली मैक्सिमम फी 2705 रुपया के आसपास में है। बाकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली चार्ज 2200 है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 500 और एक्स्ट्रा लगता है, तो 2700। बाकी कुछ कैटेगरी पे छूट दिया गया है, लड़की लोग को और छूट है, लड़की लोग का फी लगभग 1000 के आसपास लगेगा। तो वो फी थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो जब आप लॉग इन कीजिएगा स्टूडेंट लॉगिन पे तो आपका एग्जैक्टली पेमेंट दिखा देगा। तो जितना भी पेमेंट दिखा है, आपका पहला काम क्या है, स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू पेमेंट कर लेना। ये पेमेंट कहाँ से करना है, तो स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू। स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, या तो एएन कॉलेज के ऐप से या फिर एएन कॉलेज की वेबसाइट पे। एएन कॉलेज की वेबसाइट पे चल करके मैं आपको दिखा दूंगा स्टूडेंट लॉगिन कहाँ पे मिलता है, कैसे पेमेंट करना है, ये आइडिया मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला बेसिक स्टेज क्या है, पेमेंट करना। पहला स्टेप पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद में एक एएन कॉलेज का फॉर्म आया था, एएन कॉलेज का सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म नाम से एक फॉर्म था। ये फॉर्म किसके लिए था, सेमेस्टर 2 के एडमिशन के लिए। फॉर्म कैसा दिखता है, चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, उसका पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। चलिए, हालांकि फॉर्म को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो एएन कॉलेज का जो ऑफिशियली नोटिस आया था, उस नोटिस को भी देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इस नोटिस में यही बताया गया था कि पाटलिपुत्रा के ये जो नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग में स्नातक सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन है 20 जनवरी तक होगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एडमिशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू जाकर क्या करना है, एडमिशन का पेमेंट यानी नामांकन शुल्क का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट का रिसिप्ट निकलेगा वो वाला रिसिप्ट, और साथ ही साथ जो विषय चयन का प्रपत्र है, यानी जो विषय सिलेक्शन का जो फॉर्म है वो वाला फॉर्म, उसको भर करके। तो विषय सिलेक्शन का फॉर्म कैसा होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो वाला विषय सिलेक्शन का फॉर्म भर लीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, उसके रिसिप्ट दोनों को पिन अप करके आप कहाँ चले जाइएगा, अपने डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में जाकर के क्या कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। बस इतना ही आपका काम है। अगर अटेंडेंस का कोई लोचा होगा तो डिपार्टमेंट वाले आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म देंगे एडमिशन के टाइम में, वो वाला फॉर्म भी भर दीजिएगा। यानी टोटल 3 काम। पहला काम स्टूडेंट लॉगिन के थ्रू पेमेंट कर देना, दूसरा काम सब्जेक्ट सिलेक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फॉर्म पे भर देना, तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म अब दिखा देते हैं, और तीसरा काम डिपार्टमेंट जाइएगा। अगर अटेंडेंस का आपका
प्रॉब्लम हुआ था पहले सेमेस्टर में, तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा, अंडरटेकिंग का फॉर्म भर लीजिएगा और तीनों डॉक्यूमेंट को एक साथ कहाँ जमा कर दीजिएगा, डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म को। तो ये रहा सब्जेक्ट सिलेक्शन के फॉर्म से रिलेटेड पीडीएफ। ये एएन कॉलेज पटना, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन कैपिटल लेटर, इस तरीके का एक फॉर्म आया था और इसी फॉर्म में ये सब डिटेल था। इस फॉर्म में डिटेल क्या था, आपका अपना नेम भरना था, आपको आपके फादर या मदर का नेम भरना था आपको, इसके साथ ही आपको क्या भरना था, आपका मोबाइल नंबर भरना था, आपके बाद इसके साथ ही क्या आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन यानी 23G वाला जो आईडी है वो भरते, इसके बाद कॉलेज स्टूडेंट आईडी, क्लास का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पार्ट वन जो सेमेस्टर वन का जो आपने एग्जाम दिया उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर और सब्जेक्ट। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एईसी, स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स, इतना सारा कोर्स आपको भर करके यहाँ पे अपना साइन करके ये वाला फॉर्म और जो पेमेंट कीजिएगा वो वाला पेमेंट रिसिप्ट, और अगर आपका अटेंडेंस का प्रॉब्लम हुआ तो अंडरटेकिंग का फॉर्म, तीनों फॉर्म को क्या कर देना होता था, जमा कर देना होता। तो ये वाला फॉर्म भरना आसान है। हालांकि ये वाले फॉर्म भरने में कुछ एक प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम होते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट में भरे क्या, मतलब मेजर में क्या भरे, माइनर में क्या भरे, मल्टीडिसिप्लिनरी क्या भरे, एईसी सब क्या क्या भरे समझिए। देखिए सेमेस्टर 2 में यदि आप एएन कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए कैसे भरिएगा फॉर्म को। जो मेजर पेपर है वही रहेगा, जो आपका पहला सेमेस्टर में मेजर पेपर था वही वाला पेपर यहाँ भी लिख दीजिएगा। मान लेते हैं अगर आपका मेजर पेपर पहला सेमेस्टर में हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री यहाँ पे भराएगा। इसके बाद माइनर पेपर, इसके बाद माइनर पेपर मल्टीडिसिप्लिनरी, एईसी, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्स। तो जो एईसी का पेपर है ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा, याद रख लीजिएगा। इसमें इन्वायरमेंटल साइंस आप भर दीजिएगा। एईसी पेपर सबका इन्वायरमेंटल साइंस पाटलिपुत्र में इस बार रखा गया है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में 2 कोर्स है, दोनों में से कोई एक भरिएगा। हालांकि ये वाला फॉर्म भरने से सबसे अच्छा है, मैं आपको एक सब्जेक्ट बास्केट का एक पीडीएफ है, सब्जेक्ट बास्केट का पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूं, उसमें ये सारा बात लिखा गया है और आप उसके अकॉर्डिंग जो मन होगा आप भर सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो सब्जेक्ट बास्केट है उसके पीडीएफ को भी दिखा देते हैं। सो ये था आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला बास्केट, मतलब इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, चाहे एएन कॉलेज हो या फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो या फिर कोई भी कॉलेज हो। और ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं सब्जेक्ट बास्केट से, इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वो वाला वीडियो का भी लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा, लास्ट में वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो बास्केट है, ये बास्केट आपको, इसका जो बास्केट का जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा जहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग यही बात बताया गया था कि मेजर कोर्स क्या रहेगा, तो मेजर कोर्स आपका सेम रहेगा जो पहला सेमेस्टर में था, माइनर कोर्स भी सेम रहेगा जो पहला सेमेस्टर में था, और मल्टीडिसिप्लिनरी जो कोर्स था वो कहता है कि जो आप पहला सेमेस्टर में पढ़ चुके हो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी ले सकते हैं इस ग्रुप में से। मतलब अगर आप आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स में से कोई एक लीजिएगा, साइंस है तो साइंस में से कोई एक लीजिएगा। हालांकि मैं बता रहा हूं बार बार कि इसका जो डिटेल वीडियो है आप उसको देखिएगा, डिटेल वीडियो में 10-12-15 मिनट का वीडियो था, सब कुछ डिटेल में बताए थे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। बाकी एईसी पेपर तो हमेशा इन्वायरमेंटल रहेगा, एसईसी पेपर इस दोनों में से कोई एक रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन या फिर आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और जो आपका बीएससी पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, इसमें से कोई एक रहेगा। तो यहां तक आपने समझा। अब चलते हैं डायरेक्ट ब्राउजर पे और समझते हैं एएन कॉलेज वाला काम कैसे कैसे आपको करना है। इसके लिए आप आ जाइएगा अपने ब्राउजर पे, जो भी आपका ब्राउजर हो। ब्राउजर पे आने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहां से आने के बाद में आपको आ जाना है एएन कॉलेज के साइट पे। चलिए एएन कॉलेज के साइट पे मैं आता हूं आपके साथ में। तो एएन कॉलेज आप लिख लीजिएगा, आपको अपने से पेमेंट करने का मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं। तो इस तरीके से जब एएन कॉलेज टाइप कीजिएगा ऐसा आपको पेज खुलेगा। सबसे पहला वाला जो वेबसाइट रहे एएन कॉलेज का, इस पे क्लिक कीजिए। एएन कॉलेज का ऑफिशियली जो कॉलेज का वेबसाइट है, वेबसाइट आपके पास खुल जाएगा। अब स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन कहाँ पे रहता है देखिए, इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। यहीं पे आइएगा तो कॉर्नर में देखिए मिल जाएगा आपको स्टूडेंट लॉगिन का, बस स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन टू योर अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का है, मास्टरसॉफ्ट क्लाउड का है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता होगा, पहला सेमेस्टर का है, नहीं पता होगा तो फॉरगेट कर लीजिएगा। गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पे करके अपना मोबाइल नंबर भरिएगा जो एडमिशन के टाइम में दिए थे। यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर जाइएगा। इधर साइड में देखिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा।
सेकंड सेमेस्टर का पेमेंट कर दीजिएगा और पेमेंट का रिसिप्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट का रिसिप्ट वो वाला फॉर्म सबको ले जाकर के डिपार्टमेंट में जमा करना। और जितना भी सारा फॉर्म है, जितना भी सारा पीडीएफ है, जितना भी सारा सब्जेक्ट बास्केट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, ये सारे कंटेंट को आप पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।